हेलो दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला में जो कि वीडियो नंबर 3 है, में आदिकाल से संबंधित मैं 10 प्रश्न ली हूँ। इसमें आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माना है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि किसको माना है? पुष्पदंत को, धनपाल को, स्वयंभू को, जोइंदू को। किसको माना है? कमेंट में आंसर दीजिए। हाँ, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, स्वयंभू के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलो कथन पहले पढ़ लो। स्वयंभू 8वीं सदी जो कि 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू के 3 ग्रंथ परमचरयु, ऋठनेमिचरयु तथा जसहर चरित है, चरियु है, सॉरी, जसहर चरियु है। थर्ड है, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है और स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। तो ये 4 ऑप्शन में से एक जो है कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। तो मैं आपको टाइम देती हूँ, कमेंट कीजिए प्लीज। तो चलिए कर लिए। अच्छा, कर नहीं सकते तो सोच सकते हो अपने मन में कि कौन सा कथन सही है कि नहीं है, ऐसा करके। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्वयंभू के 3 ग्रंथ परमचरयु, ऋठनेमिचरयु तथा ये तो दोनों है, लेकिन जसहर चरयु नहीं है, ठीक है। तो जसहर चरयु किसकी है ये आप मुझे कमेंट तो कीजिए, ठीक है। फिर है थर्ड क्वेश्चन है, शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको माना है? स्वयंभू को, पुष्पदंत को, जोइंदू को, मुंज को। किसको माना है? तो ये पुष्पदंत को माना है। पुष्पदंत को भाषा की जड़ कहने वाले कवि हैं। भाषा की जड़ कहने वाले कवि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, राहुल है, सी सेंगर है, मिश्र बंधु है। तो भाषा का जड़ कवि कहने वाले जो है सी सेंगर जी हैं, ठीक है। और 5वां है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम काव्य। अपभ्रंश भाषा का प्रथम काव्य कौन सा है? पाहुर दोहा है, भविष्यत कहा है, संदेश राशक है, भरतेश्वर बाहुबली रास है कि उपदेश रसायन रास है। इसमें 5 ऑप्शन दी हूं मैं। तो आप बताइए कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य, तो ये उपदेश रसायन रास है, ठीक है। अब यहाँ पे है 6 है, ये सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो श्री शाल भद्र सूरी भद्रेश्वर बाहुबली रास लिखा है, अब्दुल रसायन संदेश राशक, मुनि राम सिंह पाहुर दोहा और जो इंदु उपदेश रसायन राग। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आप कमेंट कीजिए या बताइए मुझे, ठीक है। तो ये जो तीनों तो सही ऊपर का, लेकिन 4th ऑप्शन गलत है, ठीक है। उपदेश रसायन राज इसका नहीं है, ठीक। अब परमात्म प्रकाश के रचनाकार बताइए। परमात्म प्रकाश इजी है, बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन में। ये जितने भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ये एक न एक आते ही हैं। तो आप देखिए कि कौन सा आप बना सकते हैं या फिर टिक लगाइए खुद अपने मन से, कि प्रैक्टिस हो जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो परमात्म प्रकाश के रचनाकार जो है मुनि राम सिंह है कि अब्दुल रहमान है कि स्वयंभू है कि जो इंदु है? बताइए, कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर, क्योंकि ये बहुत बार पूछते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं वो तो पता ही होंगे इसको, ठीक है। तो ये मैं छोड़ रही हूँ, ठीक। 8वां है, मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण के आरंभिक काल जो कि 700 से 1444 विक्रम संवत में है के अंतर्गत कितने कवियों को स्थान दिया है? कितने कवियों को स्थान दिया है? 10 है, 16 है, 17 है, 19 है। तो बताइए, इसमें 19 कवियों को स्थान दिया है, ठीक है।
और प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है। ये भी इजी है, ये भी बहुत बार पूछते हैं। तो बताइए आप लोग। ऑप्शन में है सोमभद्र सूरी, मेरुतुंग है, लक्ष्मीधर है, कोई नहीं। तो इसके रचनाकार है मेरुतुंग। प्राकृतिक पेंगलम के टीकाकार जज्जल है, बंशीधर है, ये दोनों है या कोई नहीं है? बताइए प्राकृतिक पेंगलम के टीकाकार कौन है? तो ये इसके टीकाकार है बंशीधर है। ठीक है, तो ये हो गए 10 प्रश्न। ठीक, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके जैसे तैयारी करने वाले दूसरे लोगों को समझ में आएंगे। ठीक है।